नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मैं हूं अंबर फोर्ट के पास में। और अंबर फोर्ट के पास में ही है पन्ना मीना कुंड, जो कि एक बावड़ी है और काफ़ी पुरानी उस बावड़ी को बताया जाता है, जिसकी स्थापना मीना साम्राज्य ने की थी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। रास्ते में एक चरण मंदिर भी पड़ता है, जहाँ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह आज भी वहाँ पे हैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पन्ना मीना कुंड में। और ये एक दरअसल में एक बावड़ी है। कुछ इस तरह से रैंप और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें। तो थोड़ा मैं पास से आपको दिखाता हूँ ये बावड़ी। और इसमें वर्षा का पानी जो है वो एकत्रित किया जाता था। अब बात की जाए दोस्तों इस बावड़ी की, तो ये 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और इसमें 1800 सीढ़ियाँ, जो आप सीढ़ियाँ देख रही हैं ना, 1800 सीढ़ियाँ हैं। और इसकी गहराई करीब 200 फीट के आसपास में है। तो कुछ इस तरह से है ये बावड़ी। और नीचे वाइट मार्बल्स किया गया है। ऊपर तो आपको पत्थरें होती हैं, बलुआ पत्थर, उसका यूज किया गया है। और नीचे वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। वह है आमेर फोर्ट। और उसके ठीक यहाँ पीछे वाले रास्ते से आप आएंगे ना, जो मंदिर की तरफ आता है, वहीं से आगे आते हुए ये बावड़ी पड़ता है। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम चल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और यहाँ इस तरह की नमकीनें वगैरह काफ़ी बिक रही हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मार्केट में ही आपको, अंबर फोर्ट वाले मार्केट वाले रास्ते पे ही आपको इस तरह काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे। इस तरह से फ्लावर्स लगा दिए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पिवनिया रास्ता आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। वैसे बात की जाए इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए, तो आपको नीचे से ऑटो वगैरह रिजर्व करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए और कोई साधन है नहीं। या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आइए, या ऑटो कैब कुछ भी रिजर्व करके आइए। बहुत हाइट पे है ये, करीब करीब मेरे ख्याल से जब से हम चल रहे हैं करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो पहाड़ी पे ही कवर हो गया। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और कुछ इस तरह से ऊपर पहाड़ियों पे बना हुआ है ये भी। दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यही चरण मंदिर है, जिसका निर्माण आमेर के राजा राजा मान सिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में की थी। कहा जाता है कि यहाँ एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह हैं। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ लोग जल महल से ट्रैकिंग भी करते हैं। तो आप ट्रैकिंग भी करके आ सकते हैं, हालांकि वो रास्ता जंगल का है। तो अभी सामने आप जो ये शिला देख रहे हैं, इसी पे भगवान श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के चरण चिन्ह है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। अगर इसके बारे में मुझे स्टोरी तो पता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट के लिए और वहाँ आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पर्ची है वो कटेगी 50 रुपये की। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे आपकी पर्ची कार और जीप के लिए 50 रुपये है, और बड़े व्हीकल के लिए 100 रुपये, और बाइक के लिए 20 रुपये की पर्ची है जो यहाँ कटती है। तो फ़िलहाल नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं। और कुछ इस तरह से अंदर से ये फोर्ट। देखिए, गेट से अंदर आते सबसे पहले आपको व्यू पॉइंट दिखाई देगा। तो देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू दिखाई देता है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो ये है व्यू पॉइंट, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। नीचे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं। तो ये तो था व्यू पॉइंट का व्यू। और अब चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ चलना है। इस तरफ से चलते हैं, वहाँ आप देखिए सामने में। और यहाँ पे शीश महल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं आगे, फोर्ट जो है वो कंप्लीट देखते हैं पहले। तो गेट से अंदर आते आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस समय का सैनिकों का रहने का स्थान था, जो यहाँ पे रहा करते थे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और ये देखिए, ये है यहाँ का बावड़ी, जो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये है नाहरगढ़ फोर्ट की बावड़ी। और चारों तरफ का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफ़ी पुराना पत्थरों से बना हुआ है। और इसमें भी वर्षा का ही जल एकत्रित किया जाता था। और अभी हम चलते हैं मेन फोर्ट की तरफ। और ये है यहाँ का मेन फोर्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर से, देखते हैं कैसा है। बात की जाए इस फोर्ट के निर्माण की, तो सन 1727 में जब राजा जयसिंह तीर्थ ने जयपुर शहर की स्थापना की थी, क्योंकि आमेर की बढ़ती जनसंख्या संकट का विषय बन रहा था, तब कछवाहा राजपूत एक नई राजधानी की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने जयपुर शहर का चुनाव किया। चूँकि जयपुर एक खुले हुए मैदान में था, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए
राजा जयसिंह द्वितीय ने राजधानी की सुरक्षा के लिए किलेबंद चोटियों की एक श्रृंखला बनाने की सोची। इसलिए सन 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया गया। जिस किले को हम आज नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं, दरअसल में इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा जाना था, परंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद इसका नाम नाहरगढ़ फोर्ट रखा गया। वैसे नाहरगढ़ का अर्थ होता है बाघों का स्थान, इसलिए इसे बाघ किला के नाम से भी जानते हैं। तो वो घटना जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। कहा जाता है कि यह किला जिस भूमि पर बना हुआ है वह भूमि राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की थी, जिस कारण से भी इस पर भवन का निर्माण मजदूर करते थे तो देखते थे अगली सुबह सारा निर्माण ढहा हुआ है। लोगों का कहना था कि यह सारा काम नाहर सिंह भूमिया जी के भूत करता है। इस कारण से महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर नाहर सिंह भूमिया जी का एक मंदिर बनाया, उन्हें वहाँ पर स्थान दिया। सामने आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह माधवेंद्र भवन है। यहाँ राजा जय सिंह द्वितीय अपनी 9 महारानियों के साथ रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं राजा और रानी के कमरे। ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है श्री माधवेंद्र भवन, और इसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से तोपें रखी हुई हैं। तो अंदर आते कुछ इस तरह से पहले एक गैलरी मिलता है, और अभी चलते हैं इससे आगे अंदर फोर्ट की तरफ। तो अंदर आते कुछ इस तरह से बड़ी सी गैलरी जो है वो दिखती है। अंदर आते आप जो ये प्रांगण देख रहे हैं यहीं पे सारे राजसिक कार्यक्रम हुआ करते थे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 7 द्वार दिखाई देंगे जो कि महारानियों के कमरे हैं। लेकिन महारानियाँ 9 थीं, तो आप बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे तो यहाँ पे 2 महारानियों के कमरे थे आपस में जुड़े हुए। दीवारों पर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से बारीक पेंटिंग यहाँ पे बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी चलिए अंदर से मैं आपको रानी का महल दिखाता हूँ कैसा है। जो सूरज प्रकाश गेट है उसके अंदर आते कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, और ऊपर सीलिंग्स पे भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है। अभी हम चल रहे हैं इसके मेन प्रांगण में, तो ये है इसका मेन प्रांगण। और यहाँ पे आपको रानी के महल के साथ साथ दासी का रूम, स्टोर रूम, किचन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। हर रानियों के कमरे में अलग अलग किचन, ड्रेसिंग रूम वगैरह हुआ करते थे। तो अभी ये जो सामने का जो आप कमरा देख रहे हैं ये उस समय का स्टोर रूम है, और इसको मैं अंदर से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है ये स्टोर रूम। अब चलिए मैं रानी का कमरा आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो सामने का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रानी का कमरा है, और इसके बाएं साइड में जो स्ट्रक्चर है ये दासी का कमरा है। दासियाँ यहाँ रहा करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है रानी का बेडरूम, और इसके बाएं साइड में देखेंगे तो रानी का स्टोर रूम है, और दाएं साइड में है ड्रेसिंग रूम। ये देखिए पहले के टाइम की चिमनी यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से है ये। और सबसे खूबसूरत इसके दीवारों पे की गई कारीगरी आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे लग रहा है अभी हाल फिलहाल का बनाया गया हो। इतना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया। ये देखिए इसके सीलिंग को कितना प्यारा लग रहा है ये ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया। अब चलिए चलते हैं इसके छत पे। ये छत पे जाने वाला रास्ता है। तो कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। तो ऊपर आते छत पे कुछ इस तरह से व्यू दिखता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना अंदर का ये काफ़ी खूबसूरत है। इसको मैं पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहले की जो पेंटिंग्स हैं वो सारी बनी हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं इसे उस समय झरोखा कहा जाता था, जहाँ से रानी नीचे होने वाले कार्यक्रम को देखा करती थी। अब ये जो आप गली देख रहे हैं इसे राजा का गलियारा कहा जाता था। इससे राजा एक दूसरे महारानियों के कमरे में आया जाया करते थे बिना दूसरी महारानी को पता चले। यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है ये। चलिए अब इसके बिल्कुल ऊपर छत पे चलते हैं और वहाँ से चल के देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो इसके इधर बगल से जो सीढ़ियाँ हैं बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं। तो छत पे आने के बाद कुछ इस तरह से दिखती हैं। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो पूरा जयपुर सिटी जो है वो आपको दिखाई देगा। कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए इसके छत पे से नीचे की गैलरी कुछ इस तरह से दिखती है। अभी चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट का जो सनसेट पॉइंट है। ये देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है
वो आपको दिखाते हैं, इधर से आगे चलने पर है। और इस तरफ आप देखेंगे ना तो इस तरफ टेंपल है, नाहरगढ़ मंदिर। ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नाहर सिंह जी भूमिया टेंपल है। ये है काली बुर्ज, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप सनसेट का लुत्फ़ ले सकते हैं। मैं थोड़ा आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इधर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा सनसेट जो है आप वो इंजॉय कर सकते हैं। दरअसल में जिसे ये सनसेट पॉइंट कह रहे हैं उसका नाम है काली बुर्ज, जो कि पहले दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए बनाई जाती थी। और इस वक्त यहाँ पे ऐसे सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप इवनिंग के टाइम में आएंगे तो यहाँ से आप सनसेट जो है एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट लोकेशन पे।